15 जनवरी का दिन भारतीय सेना के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन होता है। इसका कारण यह है कि जब सन 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ, उस समय भी जो भारतीय सेना के सेना अध्यक्ष थे वो ब्रिटिश मूल के ही हुआ करते थे। उस समय ब्रिटिश इंडियन आर्मी में एक लेफ्टिनेंट जनरल थे KM करियप्पा। 15 जनवरी सन 1949 को इन्होंने ब्रिटिश जनरल सर फ्रांसिस बुचर से भारतीय सेना के कमांडर इन चीफ के रूप में पदभार ग्रहण किया। इसका मतलब कि अब ब्रिटिश भारतीय सेना पूरी तरीके से भारतीय सेना बन गई थी। तो ये दिन तभी से, यानी कि 15 जनवरी का दिन तभी से प्रत्येक वर्ष सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। आइए जानते हैं सेना दिवस और जनरल KM करियप्पा के बारे में कुछ और महत्वपूर्ण बातें। भारतीय सेना का गठन सन 1776 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने कोलकाता में किया था और उस समय इसे ब्रिटिश इंडियन आर्मी कहा जाता था। सन 1899 में कर्नाटक के कुर्ग में जन्म लेने वाले KM करियप्पा ने केवल 20 साल की उम्र में ही ब्रिटिश इंडियन आर्मी को ज्वाइन किया। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जापानियों को शिकस्त देने के लिए इन्हें ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर का खिताब भी दिया गया। आज़ादी के समय इन्हें दोनों देशों यानी कि भारत और पाकिस्तान की सेनाओं के बंटवारे की जिम्मेदारी भी दी गई। सन 1947 के भारत पाक युद्ध में इन्होंने पश्चिमी सीमा पर भारत का नेतृत्व भी किया और 15 जनवरी सन 1949 को वे पहले भारतीय सेना अध्यक्ष बने। जब इन्होंने पदभार ग्रहण किया था उस समय भारतीय सेना में लगभग 2 लाख सैनिक थे और इन्होंने सुभाष चंद्र बोस का दिया हुआ जय हिंद का नारा अपनाया था। इस वर्ष यानी कि 2023 में हम यानी कि भारत अपना 75वां सेना दिवस मनाएगा। इस दिवस पर भारतीय थल सेना की वीरता, अदम्य साहस, कुर्बानी को पूरा देश बयां करता है। जगह जगह सेना मुख्यालयों में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। दिल्ली छावनी के करियप्पा परेड ग्राउंड में परेड निकाली जाती है जिसकी सलामी भारतीय थल सेना अध्यक्ष लेते हैं। ये जो KM करियप्पा थे 1953 में रिटायर हुए तथा 1986 में इन्हें फील्ड मार्शल का सम्मान दिया गया। फील्ड मार्शल 5 सितारा रैंक रखने वाले भारतीय सेना का सर्वोच्च पद है जो सम्मान स्वरूप दिया जाता है। इससे पहले सन 1973 में सैम मानेकशॉ को भी ये सम्मान दिया जा चुका है। 1993 में 94 वर्ष की आयु में KM करियप्पा का निधन हो गया। तो ये थी सेना दिवस और KM करियप्पा के बारे में कुछ खास बातें।